वेलकम बैक टू एज फॉर हिंदी 1 to 1, एक ऐसा चैनल जहां पर हम हर रोज सीखते हैं कुछ नया। आगे की सोच रखना, अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए सीखते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपकी आगे की सोच ये होनी चाहिए कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे ऐसा कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। करते हैं शुरुआत। आगे की सोच रखना बोले तो टू थिंक अहेड। टू थिंक Head. अहेड। अब एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, वो हर काम में आगे की सोच रखता है। वह He. हर काम में आगे की सोच रखता है। सो ही थिंक्स अहेड। In everything. ही थिंक्स अहेड। ये तो हो गया। अब हर काम में आगे की सोच रखता है, तो सिंपल प्रेजेंट का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि एक रेगुलर पैटर्न है ये। हर काम में, इन एवरीथिंग, ही डज। आप चाहें तो एवरीथिंग के बदले एवरी वर्क ही डज, एवरी टास्क ही वर्क्स ऑन, ये सारे ही ऑप्शंस आपके पास हैं। फिलहाल ये सबसे आसान वाला हमने यहाँ पर पिक किया। He thinks ahead in everything he does. He thinks ahead in everything He does. he does. हमें सिर्फ आज नहीं, आने वाले कल की सोच रखनी चाहिए। We हमें रखनी चाहिए। We should think ahead. हमें आगे की सोच रखनी चाहिए। We should think ahead. सिर्फ आज नहीं, not just about today. Not just about today. We should think ahead, not just about today. अब यहाँ पर ये think जो है ये ahead के साथ पहली बार आया, और दूसरी बार ये जो about है ये भी think के साथ ही आ रहा है। So we should think about the future and not just about today. अगर ये भी कहेंगे तो भी यही सेंस आएगा। हम फिलहाल यहाँ पर think ahead की चर्चा कर रहे हैं, तो इस वजह से we should think ahead, not just about today. फिर तीसरा एग्जाम्पल आता है, अच्छी कंपनियां हमेशा आगे की सोच रखती हैं। अच्छी कंपनियां, great companies, good companies, good companies, great companies, always, हमेशा। So always कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच वाइज कौन सा है? ये एडवर्ब है। सो एडवर्ब का प्लेसमेंट वर्ब के ठीक पहले होता है। सो गुड कंपनीज ऑलवेज थिंक या फिर थिंक्स, ओके। यहाँ पर हमने कंपनीज लिख दिया, इस वजह से थिंक अहेड। अगर यहाँ पर गुड कंपनी, तो ऑब्वियसली उसके पहले फिर हमें एक आर्टिकल भी चाहिए होगा। अ गुड कंपनी ऑलवेज थिंक्स अहेड। तो यहाँ पे फुल स्टॉप डालिए, आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस को करना है ट्रांसलेट। जो आगे की सोच नहीं रखते वो पीछे रह जाते हैं। अब इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।